कि नारी नारी मत कहे और नारी नर की खान और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमुदिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने आसपास आप जो भी जीव जंतु देख रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या फिर बड़ा से बड़ा जीव, उनकी सबकी उत्पत्ति का बस एक ही कारण है और वह कारण है नारी। इसीलिए हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में जो स्त्री है उसे समाज का आईना कहा गया है और समाज का गहना कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मोतियों की जो माला होती है, मणियों की जो माला होती है, और उस सारी माला को एक धागा पिरो कर रखता है, यदि गलती से वह धागा टूट जाए तो उन जो मोतियों की कीमत है वह व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मोती टूटकर बिखर जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पूरा समाज है, हमारा पूरा घर है, पूरा परिवार है, उसको बस एक स्त्री जोड़े रखती है। यदि वह स्त्री रूपी धागा यदि टूट जाए तो पूरा परिवार और पूरा समाज बिखर सकता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को देवी के स्वरूप भी कहा गया है। और महर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति में भी वर्णन किया है कि यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में नारी को देवी के समान बताया गया है, उसे लक्ष्मी के समान बताया गया है, दुर्गा के समान बताया गया है। और नारियों की पूजा करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ पर सुख समृद्धि का निवास होता है। और जहाँ पर नारियों की अवहेलना होती है उस स्थान पर भद्रा का वास होता है, वहां से सारी सुख और शांति चली जाती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। परंतु दोस्तों, जिस प्रकार सोने में खोट आने पर सोने की चमक कमजोर हो जाती है, उसी प्रकार यदि नारी के स्वभाव में, उसके हाव भाव में यदि खोट आ जाए, या फिर यूं कहे कि जो उसके हाव भाव है, उसके जो स्वभाव है वो शास्त्र संगत ना हो, तो वह पुरुष को बर्बादी की ओर लेकर जा सकती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने कहा है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। परंतु दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने अमर ग्रंथ चाणक्य नीति में बताया है कि स्त्रियों के कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो पुरुष को बर्बादी की ओर लेकर जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमुख 5 लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उन 5 लक्षणों से जो स्त्री होती है वो पुरुष को पतन के रास्ते पर लेकर जाती है। दोस्तों, उन्हीं प्रमुख 5 कारणों में से जो पहला कारण है वह है लज्जा। दोस्तों, शास्त्रों में जो लज्जा होती है, जो शर्म होती है, उसे स्त्री का गहना बताया गया है। और जो स्त्री अपनी लज्जा का त्याग करती है, अपनी शर्म का त्याग कर देती है, वह जरूर पुरुष को पतन के रास्ते पर अग्रसर करती है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बाकी के प्रमुख कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले मैं आपको रावण और मेघनाद का एक ऐसा संवाद सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके जो सारे डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद में हम उस पूरे वीडियो की समीक्षा भी करेंगे। पहले आप वो पूरा वीडियो सुनिए। हे मेघनाद, सुनो मेरे पुत्र, एक राजा के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा कवच होता है। मैंने वेद, उपनिषद और तंत्रों का गहन अध्ययन किया है, और उनमें स्त्री के स्वभाव के विषय में जो रहस्य हैं, उन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा निर्लज्ज स्त्री के 5 लक्षण, ताकि तुम संसार में ऐसी स्त्रियों से सावधान रहो जो कुल, धर्म और मर्यादा को नष्ट कर देती है। हे मेघनाद, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका लज्जा है। लज्जा वही वस्त्र है जो उसे देवी बनाता है। परंतु जब कोई स्त्री लज्जा त्याग देती है तो वह देवत्व से पतन कर असुरता में प्रवेश करती है। ऐसी स्त्री बिना किसी संकोच के अपनी बातों और हंसी से पराये पुरुषों का मन मोहती है। वह भूल जाती है कि लज्जा नारी का धर्म है और धर्म से ही नारी का अस्तित्व है। जिस स्त्री में लज्जा नहीं, उसमें कोई भी सद्गुण टिक नहीं सकता। हे पुत्र, निर्लज्ज स्त्री का दूसरा चिन्ह है अत्यधिक लोभ। वह धन, वस्त्र और सुख के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती है। ऐसी स्त्री के लिए धर्म या कुल की मर्यादा का कोई मूल्य नहीं। वह थोड़े से पैसे बचाने के लिए भी पराये पुरुष के साथ यात्रा करने को तत्पर हो जाती है, जैसे मानो उसकी आत्मा बिक चुकी हो। हे मेघनाद, यह लोभ ही है जो मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है, और नारी में यह लोभ उसे सबसे खतरनाक बनाता है। जो धन के लिए मर्यादा बेच दे, वह सदा दुहक का कारण बनती है। तीसरा लक्षण है वाणी में असंयम। हे मेघनाद, स्त्री की वाणी अमृत भी बन सकती है और विष भी। निर्लज्ज स्त्री अपनी वाणी से दूसरों को चोट पहुंचाती है। वह दूसरों की निंदा करती है, पति के अपमान में आनंद पाती है और समाज में कलह फैलाती है। वेदों में कहा गया है, मधुरा वाणी ही सुख का द्वार है। परंतु जो स्त्री वाणी का संयम नहीं रखती, वह अपने ही घर को श्मशान बना देती है। चौथा लक्षण है पर पुरुष में रुचि। हे पुत्र,
ये सबसे घातक दोष है। जो स्त्री अपने पति से अधिक दूसरों में रुचि लेने लगे वह अपने कुल का नाश करती है। रामायण में भी यह सत्य प्रकट हुआ। जब मैंने सीता को हर लिया तो सीता ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। यद्यपि वह मेरे महल में थी परंतु उसने मुझे देखा तक नहीं। यही मर्यादा उसे देवी बना गई। परंतु जो स्त्री पराए पुरुषों से हंसी मजाक में भी मर्यादा भूल जाए वह अपने कर्मों से स्वयं का पतन करती है। ऐसी स्त्री आग के समान है जो घर जलाकर राख कर देती है। हे मेघनाथ, निर्लज्ज स्त्री का अंतिम लक्षण है कि वह धर्म और संस्कारों का तिरस्कार करती है। वह पूजा, व्रत या सत्य का उपहास उड़ाती है। ऐसी स्त्री को अपने कर्मों का भय नहीं होता। वह सोचती है कौन देख रहा है, परंतु यह भूल जाती है कि धर्म का चक्षु सदा जागृत रहता है। जो नारी अपने धर्म से विमुख होती है वह अपने भावी जन्मों में भी शांति नहीं पाती। रामायण में यह नियम अटल है, धर्म से विमुख होने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री उसका पतन निश्चित है। हे मेघनाथ, स्त्री को सदा सम्मान दो, परंतु विवेक के साथ। हर नारी पूज्य नहीं होती, केवल वही जो अपने धर्म, लज्जा और मर्यादा का पालन करती है। निर्लज्ज स्त्री का संग करना ऐसा है जैसे जलते हुए दीपक में उंगली डालना। वह पहले मधुर प्रतीत होती है परंतु अंततः विनाश लाती है। यह उपदेश याद रखना, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें युद्ध में नहीं जीवन में विजयी बनाएगा। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा योद्धा कहलाता है और धर्म वही है जो मर्यादा में स्थित है। तो दोस्तों, रावण और मेघनाथ के संवाद के माध्यम से आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो स्त्री है उसके ऐसे प्रमुख 5 कारण कौन से हैं जो पुरुष को बर्बादी की ओर लेकर जाती है। दोस्तों, इस संवाद में जो पहला कारण था वह था लज्जा, जिसकी हमने पहले भी बात की है। जो लज्जा होती है वह स्त्री का गहना होती है और जो लज्जा है वही जो स्त्री को देवी बनाती है। परंतु जो स्त्री लज्जा का त्याग कर देती है उसका देवत्व समाप्त हो जाता है और वो असुरत्व प्रवृत्ति की हो जाती है। इसलिए जो लज्जा है वह स्त्री का गहना होता है और वो पहला बड़ा कारण है। दोस्तों, आगे संवाद में दूसरा बड़ा कारण बताया गया लोभ। जो लोभी स्त्री होती है वो भी जो पुरुष को पतन की ओर लेकर जाती है। इसके बाद में जो तीसरा बड़ा कारण बताया है वह बताया है वाणी। दोस्तों, वाणी की बात तो हम लोगों ने सुनी होगी कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल हो। दोस्तों, स्त्री की जो वाणी है वो संयमित रहनी चाहिए। संयमित उसकी भाषा और शैली रहनी चाहिए। जिस स्त्री की वाणी संयमित रहती है उसके परिवार में सदैव सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण हमने उस संवाद में सुना हुआ है पतिव्रत धर्म। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह स्त्री सदैव समाज में सम्मान पाती है और उसके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आगे इसी संवाद में 5वां और आखिरी कारण बताया गया है कि जो स्त्री धर्म और संयम से नहीं जुड़ी रहती है वह भी जो है पुरुष को पतन की ओर अग्रसर करती है। तो दोस्तों, यह बड़े 5 कारण थे जो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोई मकसद नहीं है, परंतु फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत होती है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों, याद रखिए यह वीडियो केवल और केवल जागरूकता फैलाने के मकसद से बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप लोग कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर आपको इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी, प्रेरणादायक कहानी और एक इसी तरह के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है वह कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए, कुछ अच्छा जानने और समझने के साथ में होनी चाहिए। आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।